हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम सलाल काफिर। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। हाँ यार, आज आप जो हैं एक अच्छे इंसान हैं। स्टिक टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक जी, एंड डोंट गो एनीवेयर एल्स। क्या इस्लाम में इंसानियत है? उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं मोमिन भाई? हेलो, जी, क्या हेलो। इस्लाम में इंसानियत है? आप कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? क्या हुआ यार, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही? जी, आ रही है अभी। आवाज़ आ रही है मेरा जी? मोमिन भाई आप बोलो तो। जी, अभी आपने ना बोला कि ना जो हिंदू लोग हैं, उसके ऊपर ज़रा मैं जो ना एक थोड़ी-सी पॉइंट रखना चाहूँगा, नहीं, आप थोड़ा-सा हिंदू लोगों पे पॉइंट ना रखें, फॉरगेट दैट। हमें आपसे वो पॉइंट नहीं चाहिए। नहीं, नहीं, आप आप एक कुछ अच्छे रोमन का। आप एक अच्छे मुसलमान हैं, ठीक है? जी, तो इस्लाम तक रहें। जिस चीज़ का आपको पता नहीं है ना, उस चीज़ तक जाएँ नहीं। क्योंकि आपको लिटरली नहीं पता बिब्लिकल थियोलॉजी का। अगर पता है तो मुझे कहें कि आपको बिब्लिकल थियोलॉजी का पता है, मैं आपसे 2-4 सवाल करूँगा, फिर मैं आपसे आगे बिब्लिकल थियोलॉजी के ऊपर बात करूँगा। जी, मगर ये लॉजिकली वो गलत है कि जो है ना खुदा के जो बिलीवर्स हैं, उनका अंजाम और जो डिसबिलीवर है, उनका अंजाम एक ही हो जाए। आपने क्या बोला जो हिंदू लोग क्यों? हैं मतलब क्यों? नॉन क्यों? 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 क्रिश्चियन है, क्यों? 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 टेल मी क्यों? क्योंकि ये लॉजिकली वो है जो खुदा को माने वो भी एक बराबर, जो नहीं माने वो भी एक बराबर, ये गलत है। ये किसने कहा है? मोहम्मद ने कहा है ना? जी, ये लॉजिक कहता है, मैं भी कह रहा हूँ। नहीं, लॉजिक कहता है। मोहम्मद नहीं, लॉजिक नहीं कहता, मोहम्मद कहता है। मैं भी कह रहा हूँ ये। ओके, कौन सी नाउ टेल हदीस मी में कहा? समथिंग। एक एक मुझे अब बात बता दें, एक छोटी-सी बात। अगर एक खुदा ने आपको नफ्स दी है, इंटेलेक्ट दी है, जी, बिल्कुल। जी, ओके, बिल्कुल। उस इंटेलेक्ट के मुताबिक आप कुछ अच्छे काम करते हैं ज़िंदगी के अंदर। आप अपने माल जो कमाते हैं, उससे लोगों को दान करते हैं, ठीक है? जी, आप प्यार करते हैं, आप चोरी नहीं करते, आप डाका नहीं डालते, आप बुरा काम नहीं करते। लेकिन आप उस खुदा को नहीं मान रहे, जो कि बकौल आपके एक सच्चा खुदा है, हक वाला खुदा है, ठीक है? जी, ठीक है? नाउ द जी, प्रॉब्लम इज़ कि इस मौके के ऊपर जो आपके सारे अच्छे काम हैं, वो किधर गए? आपने शिर्क कर लिया, आप जहन्नमी हैं, तो वो अच्छे काम जी। सारे किधर गए? इसका जवाब देने दे रहे ना अभी जी, मुझको। प्लीज़, प्लीज़। इसका जवाब है ना हदीस में ना आया है, जब सहाबा ने पूछा कि ना नबी से, ये हमारे जो हम जो जब हम लोग ना नॉन मुस्लिम थे, हम लोग जो वो क्या बोलते हैं अच्छे काम करते थे, उसका क्या हमें फल मिलेगा? तो नबी ने कहा उसी का तो तुम्हारे को फल मिला है कि तुम बिलीवर बन गए, तुम्हारे को हुँ, हिदायत उसी वजह से मिली। और अगर आप समझे? बिलीवर नहीं बने, बिलीवर नहीं बने मतलब कि ना उनमें जो है ना इस्लाम में नहीं वो क्या आए, बोलते हैं। तो जहन्नम में जी, रहेंगे ना। तो मैं यही जी, तो कह रहा बिल्कुल। हूँ कि जो आपने अच्छे काम किए, उसका जी, आपको मरने के बाद क्या मिला? वही तो कह रहा हूँ, उनको जो है ना हिदायत मिल गई दुनिया में ही। अरे सबसे बड़ी दुनिया चीज में यही अगर है। हिदायत नहीं मिली, तो क्या होगा उसके साथ? तो मतलब उसने कुछ कमी की है अपनी अच्छेपन में, या फिर हकदड़ में की है, जैसा आप करते हैं, आपको चलो, कितनी भी यानी कि ये सही जो बात देखा, दिखा दे। सी दैट्स द पॉइंट। आपके मोहम्मद को बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी का नहीं पता था। आपको भी नहीं पता है, आप भी बोलो जो ओके, बिलीवर है और मुझे जो नहीं पता। डिसबिलीवर है, वो दोनों कोई एक बात ही जैसे हैं। कोई बात नहीं। लेट्स रीड देन। आपके लिए कुछ समझा देता हूँ, शायद आपको आपकी आंखें खुले और आप इस्लामिक कट्टरता और स्टुपिडिटी से बाहर निकलें। हालाँकि मैं अभी ये पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आप फिर आ गए हैं तो पढ़ते हैं, दोनों मिलके। लेट्स सी कि क्या है। You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because who are you to pass judgment on the same thing? तुम होते कौन हो किसी के ऊपर जजमेंट पास करने वाले? Who are you to pass judgment on somebody? मोहम्मद एक इंसान है, इंसान ये वाली जजमेंट पास कैसे कर सकता है कि जहन्नमी रहेगा? Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. खुदा की जजमेंट तो सच्चाई पे होनी चाहिए, उसकी सच्चाई पे, खुदा की सच्चाई पे, इंसानों की नहीं। इंसानों की सच्चाई रेलिवेंट है।
So when you are mere human being pass judgment on them, yet do the same thing, do you think you will escape God's judgment? Or do you show contempt for rich, for his kindness and forbearance for the patient? Because you are stubborn, unrepented heart. So now immoralities जो लोग करते हैं, those who persist immoralities and etc., there will be trouble and distress for every human being who does evil, first for the Jews then for the Gentiles. जो बुरे लोग हैं उनको Jews Gentile दोनों को बराबर, लेकिन Jew को पहले क्योंकि उनके पास कानून था, Gentile को बाद में. So Gentile जो बुरे काम कर रहे हैं उनको बाद में रखा गया है, उनकी पनिशमेंट भी हल्की है क्योंकि उनके पास लॉ नहीं है. But glory and honor peace of anyone who does good first for the Jew and then for the Gentile. For God does not show favoritism. खुदा फेवरेटिज्म शो नहीं कर सकता कि तुम जू हो तुम्हारे लिए फेवरेटिज्म है, तुम जेंटाइल हो तुम्हारे लिए फेवरेटिज्म नहीं है. All who sins apart the law, जो लॉ के अपार्ट सिन करता है यानी बगैर कानून के सिन करता है, यानी कि जो कानून दिया गया उसके बगैर सिन करता है, will also perish apart from the law. वो apart from the law perish करेगा. Who under the sin law judges by the law. For it is not those who hear the law who are righteous. जो कानून को सुनते हैं वो righteous नहीं है. इस्लाम में है, आपने इस्लाम को सुन लिया, मान लिया, आप righteous हो, जनती हो, चाहे बुरे काम कर दो. अल्लाह रेप को भी माफ कर देगा, अल्लाह हर चीज को माफ कर देगा, शिरक को माफ नहीं करेगा, लेकिन बाकी सबको माफ कर देगा. यहाँ पे क्या लिखा है कि नहीं, रेप करोगे राइचस नहीं हो, कानून तुम्हारे पास है, यू आर नॉट राइचस. बट इट इज दोज हु ओबे द लॉ हु विल डिक्लेयर राइचस. सुने सुने सुने, जो ओबे करेगा. इंडीड व्हेन जेंटाइल्स हु डू नॉट हैव द लॉ. अब वो जो जेंटाइल्स हैं, जो हिंदूज हैं, जो ग्रीक हैं, जो जूस को मानते हैं, एवरीवन, जो रोमन्स हैं, उनसे बात हो रही है. who do not have the law do by nature things required by the law. वो नेचुरली वो काम करते हैं जो लॉ को रिक्वायर करता है. चोरी नहीं करते, चिकारी नहीं करते, गिना नहीं करते, सिन नहीं करते, ठीक है. दे आर लॉ फॉर देमसेल्फ, वो अपने लिए ही कानून है. इवन दो दे डू नॉट हैव द लॉ, जबकि उनके पास लॉ नहीं है, वो अपने लिए खुद कानून है. अपनी इमोशन, अपने जो चीज खुदा ने उनके दिमाग में दी हुई है. They show the requirement of law are written on their hearts, their conscience also bear witness. उनके दिलों पे कानून लिखा हुआ है और उनकी कॉन्शियंस, उनकी माइंड उनको forbearing कर रही है, विटनेस कर रही है. And their thoughts sometime accusing them and at other time defending them. This will take place on the day God judges people secretly through Jesus Christ as gospel preach. उस वक्त जीसस क्राइस्ट, जिसको वो मान भी नहीं रहे, जिसके ऊपर कानून, जिसका कानून वो मान भी नहीं रहे, वो जज करेगा किस चीज के ऊपर, कि उनके दिलों में जो लिखा हुआ है, उनके कॉन्शियस जो कह रहा है कि ये ना करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो उसको उसके मुताबिक जज करेगा. नाउ मुझे सेम इस टाइप की चीज मुझे कुरान में किसी भी जगह पे दिखा दो. मैंने आपको बाइबल दिखा दी है, अब मुझे कुरान में किसी तरीके से दिखा दो ये बात. चलो जाओ जी. पहली बात जो ये आपने बोली है ना, उसको उसके ऊपर है ना, मेरे को एक बहुत बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जैसे अगर मैं जो ना, सुनिए आई डोंट केयर. अभी जैसे आप जो है ना समझ ले जीसस क्राइस्ट के मानने वाले, अभी मेरे को पता चल गया, तो फिर अगर मेरे लिए, अगर किसी इंसान के लिए होमोसेक्सुअलिटी इमोरल नहीं है, तो क्या ये भी माफ कर देंगे खुदा? देखो, अब होमोसेक्सुअलिटी को तुम और मैं जज करने वाले कौन है? अभी हमने एक सेकंड, अपने कलाम में उन्होंने कहा है. मोमिन लिसन, अभी मैंने इसके शुरू में क्या पढ़ा है आपके सामने, पहली लाइन में, Who am I or you to judge somebody? मुझे बाइबल, यार सुनो यार किलकिल नहीं किया करो. आई एम वेरी क्लियर ऑन होमोसेक्सुअलिटी, सो वेट एंड लिसन. आई एम वेरी क्लियर ऑन होमोसेक्सुअलिटी. I say that I do not accept homosexuality. It is wrong, it's unbiblical. लेकिन at the same time उसके ऊपर जजमेंट पास करने वाला मैं कोई नहीं हूं. वो जिसने जजमेंट पास करनी है उसको पता है कि उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है और क्या नहीं है. लेकिन एट द सेम टाइम, अब सब्र करो, एट द सेम टाइम इस्लाम होमोसेक्सुअलिटी की एक्सप्लिसिट पनिशमेंट देता है. क्या है बताएंगे? जी, उससे पहले ये आपका जवाब नहीं, पहले अभी उससे पहले नहीं. देखो बारी बारी होता है, एक सवाल एक जवाब. अब मुझे बताएं, इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी की पनिशमेंट क्या है?
देखिए अभी आप जो ये क्या बोल रहे थे बोले ना जितना भी जवाब सर हम जो है ना दीन के ठेकेदार नहीं मगर चौकीदार जरूर है। सर हम एक किसी को सेकंड, जज आप तो नहीं करने चौकीदार वाले। बने, सर आप चौकीदार बने, आप ठेकेदार बने, आई डोंट केयर। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी की पनिशमेंट क्या है? क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों में वही है, रजम की सजा है। रजम की सजा है। मुझे दिखा जी दें जहां पे जीसस क्राइस्ट ने होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर रजम की सजा दी हो। चलें। जी, आप जो है थोड़ा इस्लाम को ही पढ़ लेंगे ना थोड़ा सा, नहीं उसमें नहीं, भी एक आपको आ सेकंड, जाएगा कि दो रिलैक्स यहूदी मोमिन। लोग है ना मोमिन, जो मैंने नबी के एक पास सवाल आए। किया ना मोमिन, जो मैंने एक सवाल किया है ना, मुझे उसका जवाब दें, उससे आगे नहीं चलें। मुझे बताएं किस जगह पे न्यू टेस्टामेंट में होमोसेक्सुअलिटी की सजा रजम है? रजम है ही नहीं उसकी सजा, हम्म? नहीं है उसकी सजा, आप बस नहीं कानून दीजिए। नहीं नहीं है तो ये नहीं है। फिर फैब्रिकेटेड है, फिर इसमें जो है ना तहरीफ हो चुकी है मतलब, अच्छा, इसमें क्योंकि तारीफ नबी हो के चुकी टाइम है, पे ओके। थी इसमें। सो इमेजिन ये दैट, अच्छा है। ये जबरदस्त हो गया कि चूंकि नहीं है इसलिए इसमें तहरीफ हो चुकी है। साहिल, नबी दिस के इज, टाइम पे आई थी, लव इट, नबी के टाइम आई पे लव थी, इट। नबी के टाइम पे थी लिखी हुई इसमें। चलिए मेरा टॉपिक अबे ये तो था उसका नहीं, हम सबूत क्या जबरदस्ती है? यहाँ तक आ गए। मोमिन मोमिन असल में मोमिन ना, भाई, हेलो मेरी आवाज आ रही है ना? सुनो मेरी बात सुनो मोमिन। जब तुम एक जी क्लेम करते हो, एक दावा करते हो, तो तुम्हारे पास उसकी दलील होनी चाहिए ना। तुम्हारे पास दलील है नहीं है? भाई भाई, कभी कभी ना बड़े बड़े मुहद्दिस के पास भी दलील वो रेफरेंस नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब वो हदीस नहीं पढ़ा है? मैं जो ना अरे किसी और हदीस टॉपिक के होना लिए आया था, चाहिए ना, बीच में आया लेकिन है, ये बीच में मतलब फालतू का टॉपिक आया। मेरा तो कोई और, अच्छा ये मैं कोई और बताओ, टॉपिक से एक आया हूँ। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे मैं मोमिन भाई, तैयारी से मेरे नहीं आया प्यारे था। मोमिन भाई, ये बताओ कि क्या तुम इस बात से अग्री करते हो, क्या ये इंसानियत मानी जाएगी कि कोई अगर होमोसेक्सुअल है, गेज है, लेस्बियन है, अगर वो आ, आ, मतलब शादी करते हैं या सेक्स करते हैं, तो दे डिजर्व स्टोनिंग? जी वही तो मैं कह रहा हूँ, पहली बात ये अमल जो कर रहा है ना वो खुद इंसानियत से बाहर है, वही तो ये ये कह रहा है इंसानियत के साहिल। लिए नहीं है। मैं भी यार तो तुम्हारे हिसाब से ही डिजर्व स्टोनिंग जस्ट बिकॉज ही इज हैविंग सेक्स विद क्योंकि द ये सेम? खुद सुनिए सुनिए, ये क्योंकि इंसानी अमल नहीं है जो आप बता रहे हैं ना, होमोसेक्सुअलिटी और एक्स्ट्रा तुम्हारे मैरिटल नजर अफेयर, में ये नहीं है? इंसानियत नहीं है, किसी के भी नजर अ, में नहीं है। आपके नजर में है तो मोमिन फिर अपनी बीवी मोमिन के भाई, सामने मोमिन बोलिए, भाई, नहीं अपने मेरे वाइफ के सामने सामने बोलिए। बिल्कुल। हाँ मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ, चाहे गेज हो चाहे लेस्बियन हो, अगर वो अडल्ट है, दे हैव ऑल द राइट टू चूज द पार्टनर दे वांट। चार दीवारी के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इट्स नन ऑफ आवर 1980s बिजनेस। तक 1980s तक ये दिमाग की बीमारी मानी जाती थी, मालूम है? अभी तो ये ठीक है, लीगल हो रहा जो है। भी मेरे भाई, अगर देखो, अगर दिमाग, अच्छा तुम ये मानते हो कि ये दिमाग की बीमारी है? मैं बिरयानी बोलने बिल्कुल, वाला जब था, है ना सॉरी, मेरे को सुनिए भूख लग गई है लगता है। वो दिमाग की देखिए, बिरयानी। यहाँ पे कोई पेट भर के खा के नहीं आए, सुनिए मेरी बात। अच्छा अच्छा मोमिन मोमिन मोमिन, पॉइंट टू जी पॉइंट, क्या जी आप ये मानते हो कि होमोसेक्सुअलिटी ये एक दिमागी मर्ज है? बिल्कुल, वो भी इसको ही मैं प्रूव आर यू कर सकता श्योर? हूँ कैसे। आर यू बिल्कुल, श्योर? क्योंकि ना सुनिए सुनिए, आई मेरे को डोंट, जवाब देने का मौका मुझे दीजिए। प्रूव नहीं, मुझे ये मुझे उन्हीं प्रूव लोग को तुमसे नहीं आती है, करवाना है। सुनिए सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्लेम कर रहा हूँ तो मेरे को बोलने का मौका भी दीजिए, क्योंकि ना ये उन्हीं लोग ही करते हैं जो लोग मुझे है ना, मतलब प्रूफ उन लोग के। नहीं चाहिए मेरे भाई, मोमिन भाई, अच्छा अगर मुझे किसी के घर प्रूफ में नहीं ना, चाहिए। मैं सिर्फ तो इतना मुझे भी पूछ नहीं रहा चाहिए। हूँ कि मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आर यू श्योर कि ये एक दिमागी बीमारी है? बिल्कुल, ये इंसान मुझे ये पहले ट्राई बताओ करता है, कि फिर अगर लत एक लगती है, बीमारी पहले में, ट्राई करता, एक मिनट, पहले अरे ट्राई रुको ना करता है। यार, थोड़ा बोलने का रुको ना मौका ही नहीं मेरे दे रहे हो भाई। मेरे को, मेरे को भी मैं बोलने का मान मौका गया दो। ना कि दिमागी बीमारी, तुमने कहा मान गया, मेरा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट तो सुनो, मेरा नेक्स्ट सवाल सुनो। मैं तुमसे प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दिमागी बीमारी है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर ये दिमागी बीमारी है, तो दिमाग जो बीमार है, बीमारी पे आप उसको पनिशमेंट कैसे दे सकते हो? बिल्कुल, इसी के मैं आपके मुंह से यही निकालना चाहता था, असल में जो है ना ये, सुन तो रहा नहीं था, निकालना चाहता था मुंह से। कैसे निकालना चाहता क्योंकि था अगर आप है सुन ना ही हाँ, नहीं एक रहा साथ था? तीन तीन चल, चार चार बात रख रहे और अरे मेरी मैं एक तो बात चुप नहीं कर सुन गया रहे। हुआ हूँ भाई। अब वो साहिल हाँ तो बात कर बीच में रहे थे मत सर। बोलो, बीच में मत बोलो भाई। सुनिए, हाँ अगर बोलो ये बोलो। बीमारी है तो इसका सजा क्यों है? पहली बात तो हाँ अल्लाह का एक नाम है ना सत्तार है, सत्तार मतलब वो छुपाने वाला गुनाह को अल्लाह जो है ना एक्सपोज नहीं कर देता एकदम से किसी को, पहली बात छुपाता है, हाँ फिर छुपाता है, फिर छुपाता है। जब वो बहुत डीप तक जाता है ना, जब जाके उसको एक्सपोज करता है। और इसके लिए हाँ ना होमोसेक्सुअलिटी के लिए अगर कोई पकड़ा गया ना, तो उसके लिए मैं सुना हूं कि गवाह भी लगते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी बस इल्जाम लगा दिया और आके पकड़ के मार डाला, पकड़ के, हाँ ऐसा हाँ नहीं अलाउड है। और यहाँ तक हाँ, कि जो है ना, अगर ये क्या बोलते हैं, ये नहीं बीमारी है वो ना, तो इसका एक्सेप्ट कर इलाज रहा भी है तो कि हो मैं सकता है। होमोसेक्सुअल हूँ।
मोमिन तो उसको भाई इलाज वो करने बोलो, इलाज करने बोलो, वो करते क्यों बैठा अच्छा है सर आप? नहीं, क्या इस्लाम में एक कुरान की आयत या रसूलुल्लाह की हदीस आप बता सकते हो कि जो होमोसेक्सुअल है उसका पहले आप इलाज कराओगे? वो खुद करना चाहिए ना, उसको जब मालूम है इतनी सख्त सजा है तो फिर मेरे भाई सख्त ह्यूमैनिटी के सजा, खिलाफ लेकिन है। वो बीमारी है उसकी, जब तक वो आप मेरे खुद भाई एक सुनिए, मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनिए। एक मिनट एक मिनट मेरी बात सुनो। किसी को कैंसर हो गया है, ठीक है, किसी जी को कैंसर हो गया है, उसको जो है वो ट्यूमर है, मुझे ये जी बताओ कि जब तक वो बीमार है, उसके अंदर कैंसर है, वो ट्यूमर रहेगा या नहीं रहेगा? जी, बिल्कुल रहेगा ट्यूमर। रहेगा। उसी हिसाब से मेरी अगर वो आवाज आप रिपीट उसको हो रही है। बीमारी मान रहे हो, जब तक वो बीमारी है हेलो उसके अंदर वो हरकत करेगा, जैसे बीमारी चली जाएगी वो हरकत अपने आप छोड़ हेलो। देगा। गया ये मोमिन, अल्लाह ने तुम्हारे इंटरनेट पे डाल दिया अजाब। आई मीन मोमिन भाई तुम कितना पढ़े लिखे हो यार? जी, पढ़ाई तो अभी चल रही है, यार उससे कितना फर्क पड़ता है साहिल? फर्क पड़ता है ना ग्रेजुएशन। भाई। एडम जस्ट इमेजिन कि आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि वो बीमारी है, तो बीमारी में आप कैसे किसी को मौत की सजा दे सकते हो? यानी तो किसी को पहली बात कैंसर है सुनिए, तो वो उसकी सुनिए, क्या? हाँ, सुनिए, बहुत अच्छा सवाल आपने करे। सुनिए, पहली बात है ना, ये ज़िना जो भी है ना, ये फ़ॉर्निकेशन, ये है ना, क्या बोलते हैं, इस्लाम ने ना इसकी इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि ये जो है ना, इंसान इससे मजबूर नहीं होता है उस लेवल का, जिस लेवल का भूख अरे से लेकिन मजबूर होता है, बीमारी जिस लेवल बीमारी का दूसरा किसी को होता है। बीमारी है। हाँ, तो बीमारी का इलाज भी तो इलाज तो करो। हाँ तो कहाँ 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 आपके रसूलुल्लाह ने कहा है कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, ये बीमारी है, इसको आप रजम नहीं करना है, इसका आप इलाज कराना है। बीमार को आप कैसे जब मार सकते उन्होंने हो मेरे सजा भाई? सुना दी, जब उन्होंने सजा सुना जी, 10-18 हो रहे सजा हैं, बनती 10-18। कैसा बीमारी पे? जी, वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब है ना ये रसूलुल्लाह ने इसकी सजा सुना दी, मतलब ये नेचुरल फितरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है, इंसानियत अरे से लेकिन बढ़कर है इस्लाम। बीमारी इस्लाम यार, इंसानियत से तुम बढ़कर है। लोगों का दिमाग कैसे चलता मेरे भाई? बीमार को तुम लोग कैसे मार सकते हो? बीमार में वही तो बोल रहा हूँ, ये भूख का बीमार नहीं है, भूख में तो अल्लाह ने सूअर को भी खाने की इजाजत दी है, ये सेक्स का बीमार है, और अच्छा इसमें हाँ कोई है यार, ना एक वो सेकंड नहीं एक बात होता मजबूर। एक बात करते हैं। भूख में तो सुअर भी खा सकते हैं। अच्छा, भूख में आप अपना पेशाब पी सकते हैं? जी, पेशाब का जो नापाक चीज़ है उससे कब्र का अज़ाब आता नहीं है, नहीं, और लेकिन वैसे आप पी लिए तो मर रहे हैं, साइंटिफिकली। तो हाँ, हाँ। नापाक चीज तो सुअर भी है ना। तो जी, नापाक चीज तो सुअर भी है। तो जी, जब आप मर रहे हैं, भूखे हैं, आप सुअर खा सकते जी। हैं, तो आप पेशाब भी पी सकते हैं। जी, ये बात है ना, मैं भी पहले सोचा था जब ये मैन हम्म वर्सेस वाइल्ड बहुत ज़्यादा ये सब कर रहा था, मैंने डॉक्टर हम्म। से भी कंसल्ट किया, उन्होंने बोला साइंटिफिकली ये एरर है कि ना कोई भी उसको पी के बच जाए, क्योंकि किडनी ना उससे फेल होने के चांस और डज ज़्यादा हो नॉट जाते हैं, तो मैटर ये भाई, वो बचता है या नहीं बचता, दैट्स अ सेपरेट थिंग। नहीं बचता है। एक एक कपल रेस्क्यू किया है 200। सुनिए, समंदर का यार पानी मोमिन, कितना खारा रहता है। यार अरे साइंस के कुछ लगते। अभी तो टर्की साइंस के में, खिलाफ आप बात कर रहे हो। यार सुनोगे कि यार, तुम लोग सुनते क्यों नहीं जब अगला बंदा बोलता है? थोड़ा फास्ट फास्ट बोलिए, थोड़ा फास्ट फास्ट बोलिए। अभी टर्की के अंदर 296 घंटों के बाद एक कपल और 3 चिल्ड्रंस को रेस्क्यू किया गया एक घर के अंदर से, और वो इस टाइम में अपना पेशाब पी के जिंदा रहे। तो साइंटिफिकली प्रूवन को गोली मारो, यहां पे एक्सप्लिसिटली बंदा मिल गया है, पूरा कपल मिल गया है जो अपना यूरिन पी के जिंदा रहा है। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी, थोड़ा आपका आवाज अटक गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप यही बोले साहिल, ना मेरी रेस्क्यू आवाज किया अटक गई गया। थी यार? नहीं नहीं, नहीं, मेरी ये थोड़ा मोमिन नेट का का शायद इंटरनेट प्रॉब्लम अटक हो रहा गया है। रहेगा, थोड़ा अटक गया रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अटका आपने हुआ है भाई, यही अटका बोला हुआ ना। है। जी, आपने यही बोला ना कि जैसे किसी ने वो तुर्की में अर्थक्वेक आया तो उन लोग ने पेशाब के ज़रिए अपनी जान बचाई। जी हाँ। जी, तो जान तो बची ना? तो मेरा सवाल क्या था? मुझे गोली तुम जो करा रहे थे, साइंटिफिकली पेशाब पी तो के जिंदा जान नहीं रह बच गई। सकते आप। तो जी, मेरा सवाल था क्या, क्या अगर अगर आपकी जान पे बर गई है, तो जी, कोई भी हराम चीज हलाल हो जाती है ना? जी, खाने-पीने के मामले में। खाने पीने के मामले में, ओके। चले अब आगे चलते हैं, एक स्टेप और जाते हैं। तो यहाँ पे एग्री हो गए
کہ ایون آپ کا پیشاب بھی آپ کے لیے حلال ہو گیا, سور بھی حلال ہو گیا, ہر حرام چیز حلال ہو گئی کھانے پینے کے بھائی آپ معاملے کا میں اگر جان کرسچن پہ بانا بیئر ہے. گرلز، آپ کا کرسچن بیئر گرلز بھی یہی کرتا ہے. یار سب کو سب یہی کرنے دو, ڈز ناٹ میٹر. میں نے آپ مین سے جو ورسز پوچھا وائلڈ. ہے, مین بات کہیں کی ہو چلیے رہی تھی, بولیے. بات کہیں لے جاتی ہے. اوکے ناؤ, اگر آپ کی جان پہ بن آئے تو کیا آپ محمد کو اور اللہ کو بھی ٹھکرا سکتے ہیں؟ جی اس میں بھی علماء کی نا دو رائے ہیں. ہم، ایک تو کہتے ہیں کہ نہیں ٹھکرا سکتے، اور ایک تو کہتے ہیں ہاں ٹھکرا سکتے ہیں مگر ایک درجے پہ. جیسے کس اللہ کو درجے تو پہ؟ بولے نہیں، وہ جیسے کوئی بول رہا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے ہو تو بولے مانتا ہو، اور بولے کہ نا جیسے کوئی اپنا بت کا نام لے لے بولے اس کو مانتے ہو تو بولے ہاں مانتا ہوں. ایسا کچھ درجے کا ٹھکرا سکتا ہے اچھا, کفریہ کلمہ. لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ دل میں ایمان رہنا چاہیے، دل میں لا الہ الا اللہ رہنا چاہیے. مگر اچھا دل میں لا الہ الا اللہ رہنا چاہیے, لیکن منہ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ جھوٹا ہے, محمد ایک جھوٹا نبی ہے؟ اتنا ڈیپ میں نہیں، بس ہاں اس کے بعد پہ بولیں گا ہاں اگر جان پہ بنا رہی ہے. اگر جیسے جان پہ بن آ رہی ہے, موب لنچر اگر جیسے کرتے نا آپ جیسے. اگر جان پہ بن آ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا آپ محمد کو یا اللہ کو گالیاں دے سکتے ہو؟ سامنے والا دینے کا کیوں بولے گا؟ مگر وہ تو کفریہ کلمہ آپ نے بولا نا ابھی. سر وہ جو بھی کر رہا ہے اس کو چھوڑیں آپ. جی ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. اگر کوئی موب لنچرز آ رہا ہے مارنے کے لیے تلوار لے کے، بول رہا ہے اس کو گالی دے، اس کو گالی دے، تو پھر مجبوری کے تحت اگر دے دیے تو پھر میرے کو ایسا لگتا ہے کہ جو نا مگر اگر کلمہ ہے دل میں ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے تو عظمت ہے دل میں، تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مگر اگر آپ جیسے موب لنچرز ہوئے تو، اور آپ اوکے, موب لنچرز کو ٹیررسٹ مانتے کیا نہیں، پہلے یہ بتائیے. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ابھی موم لیجر تو آپ بعد میں مانتے چلتے کیا ہیں. نہیں؟ یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہ میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمار بن یاسر کو مشرکین نے پکڑ لیا, ٹھیک ہے, جی مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ انہوں نے نبی کریم کے متعلق نازیبا کلمات نہیں کہے, یعنی کہ ان سے گالیاں نہیں نکلوائیں محمد کے خلاف, جی اور ان کے بتوں کو خیر کے ساتھ ذکر نہیں کیا, بتوں کو خیر نہیں کہا, اور پھر انہوں نے عمار کو چھوڑ دیا. جب وہ رسول کے پاس آئے تو عرض کیا میں آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے ہیں اور ان کے بتوں کا خیر کے ساتھ ذکر کیا, اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ عرض کیا میرا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ. فرمایا دوبارہ بھی ایسی بات پر مجبور کریں تو تم ایسا ہی کر دینا. تو قرآن کی چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 106 نازل ہوئی تھی. تو سر جب آپ کی جان پہ بن آئے تو آپ محمد کو بھی گالیاں نکال سکتے ہیں, کریکٹ؟ جی اگر آپ جو حدیث بتا رہے اس میں بھی یہی لکھا ہے. یہ تفسیر ہے چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 106 کی, جو کہ التقیہ کی بیسک آیت ہے. اچھا نہیں، آپ لوگ بہت فیک ریفرنس بھی دیتے ہیں نا، اس کے لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے ہاں بولنے میں. یار ایک فیک ایڈم سیکر اس وقت جی لائیو دو چیٹ میں منٹ موجود میرا ہے, اس کو ذرا فون بلاک آیا ہے کریں. ذرا. ہاں آپ فون لیں. ایک فیک ایڈم سیکر لائیو چیٹ میں موجود ہے, ذرا اس کو منٹ سے پہلے بلاک کر دیں. مجھے ابھی نظر آیا ایڈم سیکر فیک ہے اور اس نے جو کمنٹ دیا وہ بھی فیک ہے, تو تھینک یو سو ویری مچ. تو بھائی آپ لوگوں نے سنا, جی آگے واپس فون لے کے. جی بولیے. اچھا اس میں ایک چیز غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنا دماغ نہیں چلانا. یہ کہتا ہے کہ اگر حدیث میں ہے تو صحیح ہے, یعنی اس کا دماغ نہیں چلتا, یہ اپنے آپ بیکاز کا دماغ انسانیت رسول سے اللہ بڑھ کے کر ہے. دماغ پہ اس نے وہ کر دیا ہے, مطلب رسول جو بولیں گے وہ صحیح, ہمارا دماغ نہیں ہے. کریکٹ بلکہ میں مومن جو بھائی؟ سوچتا ہوں وہ بھی رسول کی بات ہی نکل جاتی ہے. میں جو سوچتا ہوں نا وہ بھی رسول کی بات. انسانیت سے بڑھ کر ہے اسلام. کون اسلام انسانیت سے بڑھ کے؟ اسلام انسانیت سے بڑھ کر ہے. کیا اسلام؟ انسانیت سے بڑھ کر ہے. جی کیا ہے یہ انسانیت میرا اسلام کلیم، میں؟ بتاؤ. انسانیت سے بڑھ کر یہ میرا کلیم ہے. تم اگر نے جو کوئی کہا جھوٹا کہ کرے میں جو ہوں نا، سنیے ہومو میں جو ہوں نا. سیکسول, رکو مومن, ابھی ہم کو دوسروں کو ہی موقع دینا ہے. تم نے یہ کہا کہ ہومو سیکسول کو پنشمنٹ دینا, حالانکہ تم نے جی یہ بھی کہا کہ وہ دماغی بیمار ہے, بیمار ہونے جی کے باوجود ان کو رجم کی سزا دینا, تم نے کہا یہ انسانیت ہے. جی تو یہ تمہارے اچھا تو اسلام آپ کی کے اسلام. انسانیت ہے. اچھا ابھی کوئی ایک لڑکی جس کو بہت زیادہ سیکس کی نیڈ ہے، وہ آپ کی جو ہے نا کسی
آپ کی نہیں چلی, کسی کی بہن کو جو ہے نا وہ کچھ کر دیتا ہے الگ حرکت, تو بولتا ہے میں بہت مضبوط ہے, وہ تو کیا ریپ وہ ہے, بات مان اور لیں جو گے؟ ریپ ہے, ریپر کی سزا ایکسٹریم ہونی چاہیے, اینڈ آئی فلی ایگری ود ایوری ون. لیکن میں ادھر آپ کے جو اچھا اگر ریپ اس کی کی سزا بہن ہے نا, کنسرن, رکو ذرا مومن, ریپ کو میں صحیح کرتا ہوں تمہارے لیے. لیٹس سی کہ ایک بندہ ہے جو کہ شادی شدہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ایک لڑکی کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے, عشق معاشقہ چل جاتا ہے اس کا, ٹھیک ہے, اور وہ اس لڑکی کے ساتھ بغیر شادی کے سیکس کر لیتا ہے, اس کی ایگریمنٹ پہ, ریپ نہیں کرتا, اس کی ایگریمنٹ کے اوپر. سر اس کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ جی اس کی بھی سزا وہی ہے, اس کو کوڑے پڑیں گے اسلامی کوڑے نہیں حکومت پڑیں کے گے سر, ہاتھوں. لڑکا شادی شدہ ہے, شادی شدہ لڑکا, ہاں, اب کوڑے پڑیں گے یا رجم ہوگا؟ جو نان شادی شدہ ان کو کوڑے پڑیں گے, جو شادی شدہ ہے ان لوگ کو رجم کیا جائے گا. لیکن اور ان دونوں کی تو یہی ایگریمنٹ تھی, سزا ہے نا لیکن ان دونوں کی ایگریمنٹ کرسچینٹی تھی. میں. ارے جی یار دیکھیے یہ کہاں سے, بدن, کون سی بائبل پڑھتے ہو؟ میرا بھائی وہ کرپٹ ہو کون چکا یار, ہے, کون سی نبی کے بائبل ٹائم پہ پڑھتے ہو تم؟ لکھا ہوا یہ تھا, میں, اچھا میں نبی آپ کو کے بتاؤں, ٹائم پہ لکھا ہوا اچھا تھا, آج کے ٹائم نبی پہ کے ٹائم پہ ہٹا لکھا ہوتا, اچھا دیے. سنو, جی جیسس جی کرائسٹ کے پاس جو ہے نا, یہی جی واقعہ ایک آیا تھا کہ یہ لڑکی ہے, اس نے زنا کیا ہے, اس کو ہم نے پتھر مارنے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یار جس بندے نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں نہ کیا, وہ پہلا پتھر اٹھائے اور اس کو مار دے. اور سارے لوگ چلے گئے تھے اور وہ لڑکی صرف رہ گئی تھی. اس لڑکی نے پھر جیسس کرائسٹ کے پاس دیکھا اور ان کو پوچھا, جی میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جاؤ اور دوبارہ ایسا کام نہ کرنا. تو یہ اگر یار تم کون سی بائبل پڑھتے ہو بھائی کہ جیسس کرائسٹ نے بھی یہی کہا تھا؟ انہوں نے تو یہ نہیں کہا, انہوں نے اس کو الٹا کر دیا. اچھا اب واپس آتے ہیں, تو یہ انسانیت ہے کہ اس نے اگر کیا ہے اس کو معاف کر دینے کی بجائے اس کو رجم کر دیا جائے. اچھا ایسا ہی ایک کیس محمد کے پاس بھی آیا تھا, مومن بھائی آپ کو پتا نا, ایسا ہی ایک جی کیس بالکل محمد کے پاس بھی آیا تھا کہ ایک لڑکی آئی تھی, جی اس نے کہا تھا یا نبی میں نے تو ڈنگی کر لی ہے شادی کے بغیر, ٹھیک ہے, تو جی انہوں نے کہا تم پریگننٹ ہو؟ تو لڑکی نے کہا تھا ہاں. انہوں نے کہا تھا جاؤ جا کے پہلے بچہ پیدا کراؤ. پھر وہ گئی بچہ پیدا کر کے آئی, ٹھیک ہے, جب وہ جی بچہ ان کا پیدا کر کے تقویٰ تھا, آئی, جب وہ تقویٰ تھا بچہ ان پیدا کا. کر جب وہ بچہ پیدا کر کے آئی تو نبی کے پاس دوبارہ اس نے کہا جی میں نے گناہ کیا ہے, میرا بچہ پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا بچہ ابھی تمہارا دودھ پیتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو جی انہوں نے کہا ہاں. اس نے کہا اچھا اس کو جی فل نرس کر لو 2 سال تک, پھر آنا میرے پاس. وہ پھر تب گئی, تک جب تک یہ خود سے نہ کھا لے, ہاں جی خود فل سے نہ نرس کر کھانا کھائے. لیا. یار بیچ میں پتہ نہیں کیا یار تم لوگوں کو ہے کہ بولنا ہے تھوڑا بیچ میں, جلدی بولو میرے کو. جب میں غلط بات کروں گا پھر بولنا. اچھا جب وہ 2 سال کے بعد واپس آئی, اس کے بچے کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی, وہ ہڈی چبا رہا تھا, ٹھیک ہے, تو وہ آئی, اس نے کہا نہیں جی میں آ گئی واپس, میرا بچہ اب کھانا کھا سکتا ہے, بوٹی خود کھا رہا ہے, ہڈی اس کے ہاتھ میں ہے. تو تمہارے رسول نے کیا کیا؟ اس نے یہ نہیں کہا جاؤ یار تم نے ریپینٹ کر لیا ہے, تم 2 سال سے 3 سال سے 2 سال 9 مہینے سے انتہائی کرب میں مبتلا ہو کے تمہارے ساتھ ہو گیا, تم ریپینٹ کر رہی ہو, تم آ گئی ہو, جاؤ تمہیں معاف کیا, دوبارہ ایسا نہ کرنا. اس نے وہ محمد نے ایسا کام نہیں کیا. محمد نے کہا اوکے اس کو پکڑو, اس کو کمر تک زمین میں دفنا دو اور رجم کر دو. اب وہ جو بچہ ہے وہ یتیم کر دیا, اور اب وہ مسکین ہو گیا, سوری نوٹ یتیم, بچہ یتیم بھی ہو گیا مسکین بھی ہو گیا. کیوں؟ باپ تو ویسے ہی ڈنگی کر کے کہیں چلا گیا ہوا ہے, اور ماں کو محمد نے مروا دیا. اب وہ بچہ یتیم بھی ہو گیا مسکین بھی ہو گیا, نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے, اور پھر محمد نے اڈاپشن بھی بین کر دی ہوئی ہے. اب اس بچے کی آپ نے ہر طریقے سے وجہ دی, اڈاپشن ویسے ہی بین ہے. ایڈاپشن سنیے, ایڈاپشن بینڈ نہیں ہے, مگر باپ کے نام کے اپنا نام نہیں لا سکتے, بس اڈاپشن بین ہے. نہیں ہے. اوکے لیٹ می آسک یو سم تھنگ, لیٹ می آسک یو منہ سم بولے تھنگ. رشتے حرام ہاں ہے, ہاں منہ بولے رشتے حرام ہے, تو اسے اڈاپشن بین کہتے ہیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. کیا میں 5 سال کی ایک بچی آج اڈاپٹ کروں ایز اے مسلمان, اپنے گھر میں لے آؤں, اس کو جی اپنا نام نہیں دوں گا اوبویسلی, اس کو جی کھلاؤں گا پلاؤں گا بڑا کروں گا, عزت و احترام دوں گا. 14 سال کی وہ ہو جاتی ہے اور اب اس کے ولت پرش قسم کی بریسٹ نظر آ گئی ہے مجھے, اور میرا دل اس کے اوپر آ گیا ہے. جی اسلامکلی کیا کوئی بھی قانون ایسا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے جس کو میں نے 5 سال سے پال پوس کے بڑا کیا ہے, مجھے روک سکے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے سے؟ جی بالکل. کون سا؟
पहले तो माँ ना उसको ना अपनी रजाई माँ बना सकती, दूध पिला 5 साल का बच्चा था, रजाई माँ नहीं बना सकी, उसने नहीं दूध पिलाया, 5 साल का था, नंबर 1। नंबर 2, मेरी जो बीवी थी उसका कोई बच्चा नहीं था, वो गाय भैंस नहीं है कि बगैर बच्चे के उसके थनों में से दूध निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, जी तो लिहाजा वो रजाई माँ नहीं बनी थी। सो जी 5 साल की बच्ची को अडॉप्ट किया था मैंने, अपने घर लाया था। जी अब मुझे जी बताओ, वो 14-15 साल की हो गई है, मेरा दिल उसके ऊपर आशिक हो गया है। क्या जी इस्लामिक शरह में कोई भी चीज है कि इस वक्त जी मुझे रोक सके उसके साथ शादी करने से? बिल्कुल फर्स्ट स्टेप ही इस्लाम ने लेने मना किया है, अपनी नजरों को झुकाओ मोमिन बंदों को का है, और हाँ वैसे भी हाँ, वो अपनी सारी नजरों को झुकाओ, शक्ति वो कोई बच्ची नहीं मसला है। नहीं है। मैंने जी, मैंने सारी तो उम्र फिर झुका के पहले रखा। स्टेप पे रुका रुको, दिया। अरे हाँ हाँ, सारी उम्र झुका के रखा। एक ही नजर देखी थी, और पहली नजर हलाल होती है, दूसरी हराम होती है। एक ही नजर देखी, मैं टून हो गया। अब मैंने उसे शादी करनी जी है। मैंने पूछा है कि जी दुनिया का कोई भी इस्लामिक कानून है जो मुझे इस वक्त उसे शादी करने से रोक सके? जी, पहले तो ऐसा होता नहीं, एक ही नजर आए फिर अभी मेरे को इससे शादी करना। जैसे यार, आपके केस से इररेलेवेंट मान होता लेते, है कि नहीं चलिए होता? चलिए जो चलिए कह रहा हूं उसका चलिए जवाब ठीक दो। है, आपके केस से मान लेते कोई, जैसे आप नहीं कोई और, जैसे कोई ठरकी उसको जो है ना एक नजर में जो है ना उसके पड़ गए, वो अभी शादी के पीछे पड़ा है उसका, हाँ? तो फिर इस केस में जो है ना उसको जो है ना वो क्या बोलते हैं, नजर पड़ने का औजुबिल्लाह भी तो पढ़ने का नबी ने हुक्म दिया है। अरे सब कुछ पढ़ लिया है, अब मैं उससे शादी अरे करने से मुझे कौन रोक जायज है सकता या है? नहीं जायज है, सिर्फ ये जवाब दो कि जायज है क्या नहीं जायज है। मोमिन भाई, अगर नहीं जायज है तो एक्सप्लिसिट उसकी दलील दो कि रसूलुल्लाह ने इधर इस हदीस में मना किया है, बस। और ये काम एडम नहीं करेगा, हमें पूरा यकीन है, ये आपके मोमिन लोग जरूर करेंगे, अरे मैंने अपने ऊपर क्योंकि मिसाल जब क्यों ली है रसूलुल्लाह, साहिल? साहिल, मैंने अपने ऊपर हाँ, मिसाल इसलिए ली है, अपने ऊपर मिसाल इसलिए ली है कि इसको बुरा ना लगे, फिर ये जवाब देने से टकराए नहीं। मैंने इसलिए अपने ऊपर एग्जांपल ली है। सो वो बताओ, क्या इस्लाम में कोई भी एक कानून है जो मुझे रोक सके यहाँ पे शादी करने से? हलाल है या हराम है? अगर हराम है तो उसकी दलील दे दो, बस। हाँ भाई मोमिन भाई, जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही, जल्दी जल्दी बोलो। जी, जो इस्लाम में मुंह बोले रिश्ते ना उसकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरह अगर तुमने अपनी बीवी को माँ बोल दिया तो क्या वो आपकी माँ बन गई? माँ बन गई वो आपकी? पहले ये बात तुम बताइए, हाँ सीधा या ना? जवाब देते हुए क्यों तकलीफ ले नहीं रही नहीं, है? यही जवाब, यही जवाब, वरना फिर व्यूअर्स की तरफ तो गलत क्या मैसेज जाएगा, इसका बताइए। मतलब है शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, करेक्ट? नहीं, वो मैं जवाब दूंगा, मगर पहले आप ये बताइए, आपकी भाई बीवी माँ मैंने बन क्या गई, कहा आप है? उससे माँ हाँ, बोल दिए तो फिर? इस्लामिकली नहीं बनी, इस्लामिकली नहीं बनी। सो नाउ क्या जी, मुझे इस लड़की से शादी करने से इस्लाम का कोई भी कानून रोक सकता है? मतलब बाकी बाकी आइडियोलॉजीज के तहत बन गई? सर मैं आपसे अभी जी, सिंपल सवाल कर रहा हूं, बाकी आइडियोलॉजी को मैं बाद में बिल्कुल जवाब दूंगा आपका। तो क्या मुझे इस्लाम में कोई भी चीज है रोक सकती है इससे शादी करने से? मेरा भाई आपने जवाब नहीं देगा, आपकी बीवी आपकी माँ बन गई तो माँ बोल देंगे। जवाब नहीं साहिल, देगा। हाँ बोलिए। आप आप मेरा पीछे भाई जवाब दीजिए आपका आप पहले, सेंटेंस जो हाँ है या ना, ना? मोमिन 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 मोमिन, मेरी बात अच्छे से बोलिए सुनना, बोलिए। ठीक है? देखो, जी 3200 लोग तुमको देख रहे हैं, और ये सवाल, तुम तो अभी जी, बच्चे हो, आपको भी हमने देख रहे हैं, तुम्हारे आप भी बड़े, फंसे हुए हो। अभी थोड़ा थोड़ा सिंपल रुकोगे, ना अभी बोलिए ना, आप ना बोलिए सिंपल, थोड़ा रुकोगे। जल्दी बोलिए, मेरे को हमने लेट ये हो रहा है। सवाल तुम्हारे दो बड़े आलिम साहब से किया था, और उन्होंने कहा था कि हाँ तुम कर सकते हो। सीधा सा सवाल आपसे ये है कि, और तुम्हारा ये आर्ग्यूमेंट भी है कि वो तुम्हारी बच्ची नहीं हो जाती, ठीक है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हम तुम्हारा मान लेते हैं कि वो बच्ची नहीं हो जाती। इसका मतलब ये है ना कि अब आप उसके साथ शादी कर सकते हो, आपको इस्लाम इसकी इजाजत देता है, हाँ या ना? उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले ये बात बताइए कि वो, पहले तो मैं अरब का कल्चर बता देता हूँ, उसमें क्या होता था कि ना जो है ना कोई भी अरे किसी को ना माँ बोल कल्चर देगा तो नहीं माँ बन जाएंगी, चाहिए, बेटा बनाएंगे तो व्यूअर्स क्या गलत मैसेज जाएंगे? इस्लामिक चलिए मेरे को कानून पूरा पूछ एक्सप्लेन रहे कर हैं दीजिए। यार। यार साहिल, ये लोग डायरेक्ट अच्छा, मतलब जवाब एक व्यूअर्स देते की मिनट, रहते तरफ, क्यों हैं? एडम एक व्यूअर्स मिनट, क्या गलत एडम एक मैसेज मिनट, जाएगा, गलत मोमिन मैसेज जाएगा, मोमिन 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 गलत मोमिन मैसेज मोमिन जाएगा। मेरा, सुन सुन मोमिन, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो कानून है, या इस्लाम के जो कानून है, ये सिर्फ अरबों के लिए है कि सारी दुनिया के लिए? पूरी दुनिया के लिए है। थैंक यू। अब ये बताओ, फिर से तुमसे सवाल है कि तुमने और तुम्हारी बीवी ने एक बच्चा अडॉप्ट किया, जबकि तुम्हारी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे, और वो जो बच्ची जिसको अडॉप्ट की वो अभी
6-7 साल की है या 5 साल की है, दूध नहीं पिला सकती है और दूध होगा भी नहीं तुम्हारी बीवी को। अब वो तुम उसको ठीक है अडॉप्ट किए, लेकिन इस्लाम की नजर में वो तुम्हारी बेटी नहीं है। एब्सोल्युटली जी फाइन, नो इश्यूज। अब वो तुम्हारे घर में, तुम उसका पालन पोषण कर रहे हो, उसको स्कूल भेजा। अब वो 10-12 साल में 16 साल थोड़ा प्यूबर्टी, जल्दी बोलिए, हाँ थोड़ा हाँ थोड़ा हाँ, जल्दी बोलता बोलिए। हूँ भाई, मैं समा बना के बोलता हूँ, मैं एडम नहीं हूँ, सुन लो। अब वो बच्ची जी जो बोलिए। है वो प्यूबर्टी हिट हो रही है, 14, 13, 14, 15 साल में वो बिल्कुल जवान हो चुकी है। उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो झलकने लगे हैं, और शी इज लाइक ग्रोन चाइल्ड या लड़की, और इस्लाम की नजर में एक बालिग हो गई है वो। क्या तुम अब उस लड़की से, क्या इस्लाम तुमको इजाजत देता है कि तुम उस लड़की से जो 14-15 साल की हो चुकी है उससे तुम शादी कर सकते हो? क्या इजाजत देता है इस्लाम, हाँ या ना? इतना खींचे कि सीधा वही पहला सवाल ही रिपीट बोल देते, वही वाली का जवाब दे दो। अब हाँ मेरा तो जवाब सुनिए। सीधा तुम भी जवाब दे देते, आपने क्या मेरे से जवाब ना, देता है? सुनिए, व्यूअर्स पर गलत मैसेज आएंगे, इसके लिए बस मैं बोल रहा हूँ। आप ये सवाल, इसका तो यही मिसाल हो गई, जैसे आप पूछे क्या काफिर जहन्नम में जाएंगे, मैं सीधा हाँ बोलूंगा तो काफिर तो चहक जाएंगे एकदम। इसके लिए जो है ना आराम आराम अरे से तो थोड़ा। तुम ये कहो कि काफिर जहन्नम में जाएगा, और उसके बाद पूरी जितनी एक्सप्लेनेशन देना है क्यों जाएगा वो सब दो। पहले ये तो बोलो कि आपको इजाजत है या नहीं है। इजाजत है, हाँ इस वजह से इजाजत है। इजाजत नहीं है, उसकी ये आप दलील है, और इस वजह से इजाजत नहीं है। अब प्लीज आपसे आपसे फिर मैं, से सवाल कर रहा हूं, क्या आपको जी इजाजत है कि आप उस बच्ची से 14 साल की, 15 साल की बालिग से आप शादी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? वही मेरा सवाल है, क्या आप अपनी बीवी को माँ या बहन बोल दिए तो क्या वो बन गई? पहले ये जवाब दे दीजिए हाँ या ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा नहीं बनी, चलो मैं तुम्हारे नहीं साथ बनी, चलता हूँ। हाँ ठीक नहीं है, बनी, वो भी आपकी, सुनिए, वो भी आपकी फिर मुंह बोली बेटी, वो आपकी असली थोड़ी बेटी है। नहीं वो तो बनी, आपकी ठीक वैसी है। होगी जिससे आपका अग्रीड, हाँ हाँ पर्दा है, ठीक है, जिससे आगे आपका आगे पर्दा आगे है, अग्रीड, आगे जिससे अग्रीड। आपका अच्छा पर्दा है। सुनिए, एक मिनट भाई, अग्रीड। अब सुनिए। वो मैं, सुनो सुनो, मैं तुम्हारे साथ हाँ, चल रहा हूँ। अग्रीड, वो मेरी बेटी नहीं बनी, उसके उसको पर्दा भी करना है, लेकिन क्या अब तुम उसके साथ शादी कर सकते हो? क्या तुम उसके साथ शादी कर सकते हो? हेलो। तुमने उसको पाला पोसा, पढ़ाई दी, पढ़ाई करवाया, जी अब तुम उसको शादी कर सकते हो? जी, अभी मेरा सुन रहे ना? दे दिया ना, तेरी बात से अग्री किया, अब जवाब दे दे भाई। हाँ, तो शादी कर वैसी वो सकता है? आपकी मुंह बोली, सुनिए, वो आपकी मुंह बोली बेटी है, आपकी असली बेटी थोड़ी है। तो कर इसका सकते हैं ना? मिसाल बिल्कुल ऐसी, सुनिए, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी जैसे आप अनजान से किसी से कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हाँ, वो ना तो डॉटर है, क्योंकि इस्लाम में ना जो खूनी रिश्ता है ना उसको बैंड कर दिया, एकदम अरे साफ बैंड तो कर दिया। शादी तू कर सकता है, नहीं कर सकता है उस पाली हुई बच्ची के बिल्कुल साथ? कर सकते हैं, यही तो थैंक यू, रिवाज को तोड़ने के लिए हजरत जैनब से किया थैंक था यू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये रुक जा यही अभी, रुक यही जा, रिवाज को रुक तोड़ने। जा, थैंक यू अब सो रुक जा। मच, थैंक यू एडम, इसने जवाब दिया। थैंक यू। अब सो दोस्तों आप सोचो, अब मैं इसको थोड़ा घुमा के इसको बताता हूं। जब आप अडॉप्ट करते हैं किसी को, आपके वहां पे बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपने अडॉप्ट किया, एक होता है बोलना, कि आप किसी को बेटा बोल रहे हो, बहन बोल रहे हो, एक होता है बोलना, और एक होता है मान लेना। आपने उसको अपनी बहन मान ली है, अपनी बच्ची मान ली है। दोनों में फर्क समझना, ताकि ये जो घुमाने की कोशिश करते हैं वो डिफरेंस आपको पता चले। एक होता है बोलना, किसी को आपने बच्चा बोल दिया, किसी को आपने बहन बोल दिया, किसी को आपने भाई बोल दिया, एक होता है बोलना। और एक होता है मान लेना। जब आप अडॉप्ट करके लाते हो, आपकी कोई औलाद नहीं होती है, आप अडॉप्ट करके लाते हो, आप उसको अपना बच्चा, अपनी बच्ची मान लेते हो। अब जब वो बड़ी हो रही है, तो इस्लाम आपसे ये कहता है कि आप उससे शादी कर सकते हो, और ये जाहिल मोमिन भी उससे शादी करेगा, और ये इस्लाम की इंसानियत है। एडम अभी आप ऐड करो, मेरे को उसके मुंह से निकलवाना था। एग्जैक्टली नहीं, मैं यही चाह रहा था। देखो यार, उसने मेरे ख्याल में कि 15 मिनट ज़ाया किए हैं ये स्टेटमेंट बोलने में, बट इट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, अगर आप कुरान को पढ़ते हैं तो इसके लिए जो आयत आपके पास है वो कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर
23 ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر ایکسپلسٹ کہا ہوا ہے کہ جو پروہیبیشن ہے وہ کس طریقے سے ہے کہ prohibited ہے your wives, mothers and your stepdaughters under your guardianship of your wives unto whom you have gone in. اگر وہ اسٹیپ ڈاٹر ایسی ہے تمہاری جس کی ماں کے اندر آپ جا چکے ہو, سو ماں کے اندر جا چکے ہو, خود سمجھ لو کیا مطلب ہے یہ. دس از ہاؤ اسٹیوپڈلی قرآن از ریٹن, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے اس لڑکی کو جس کو اڈاپٹ کیا ہے, جو آپ کی گارڈین شپ میں آئی ہے, اگر اس کی ماں کے اندر داخلہ کر چکے ہو آپ تو وہ حرام ہے. لہذا اگر آپ انات آشرم سے کوئی لڑکی لے کے آتے ہو جس کی ماں کے اندر آپ نہیں جا چکے, if you have not gone into the mother of that adopted daughter جو آپ انات آشرم سے لے کے آئے ہو, یہ ایبسلیوٹلی حلال ہے. اور ایڈاپشن اتنا اچھا ریلیشن شپ تھا اسلام سے پہلے کہ ایون محمد نے بھی اڈاپٹ کیا تھا زید کو, اور اس کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. جب تک محمد کی نظر اس کی بیوی کے اوپر غلط طریقے سے نہیں پڑی اور فیبریکیٹڈ اس نے روایت ہے وہ, طارق تبری کی فیبریکیٹڈ روایت. یا اس کو بیک سٹیج کریں, فی الحال میں فنش کرتا ہوں پھر اس کو ایڈ کرنا. جب تک اس کی نظر اس کے اوپر نہیں پڑی اور اس نے نہیں کہا کہ سبحان اللہ مقلب القلوب, تب تک وہ آیت نہیں آئی اور تب تک ایڈاپشن حرام نہیں ہوئی. ایڈاپشن حرام کرنے کی وجہ ہی اللہ نے قرآن میں یہ بتائی ہے کہ اے محمد, جس چیز کو تو نے اپنے دل میں سنبھال کے رکھا تھا اور تجھے ڈر تھا, میں اس کو عیاں کرتا ہوں, میں اس کو بیان کرتا ہوں, میں اس کو بتاتا ہوں, کیونکہ مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے. لہٰذا میں نے اب تیری شادی اس سے کر دی ہے زینب کے ساتھ. Now یہ جو شادی ہوئی تھی یہ محمد کی ٹھڑک کی وجہ سے ہوئی تھی. قرآن کی آیت اس چیز کو کہتی ہے کہ جو چیز تو اپنے دل میں چھپا کے بیٹھا ہے میں اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں, اللہ ایکسپوز کر رہا ہے. کیونکہ تجھے اچھا نہیں لگ رہا کہنا. کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ کیونکہ ایڈاپشن ایک بہت اچھا اور ایک بہت پاک رشتہ مانا جاتا تھا ان پیگنز کے درمیان, جن کو یہ مسلمان پیگنز کہتے ہیں اور زمانہ جاہلیت کہتے ہیں, ان کے درمیان. ایڈاپشن اس میں پیگنز کے علاوہ وہاں پہ جوز تھے اور کرسچنز تھے, ٹھیک ہے, مشرکین تھے, ٹھیک ہے, اور جوز اور کرسچنز تھے. یہ سارے کے سارے ایڈاپشن کو بالکل ایسے ہی مانتے ہیں جیسے کہ وہ ان کا سچا بچہ ہو. جیسے کہ انڈیا کے اندر بھی یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اگر آپ انات آشرم سے کوئی بچہ لے کے آتے ہو تو اگر باپ جو کہ لے کے آیا ہے وہ کبھی بھی ایسی حرکت کر بیٹھے تو یہ اس بندے کو, میرا مطلب ہے, دنیا ہی نہیں چھوڑے گی, لیٹ الون کے کورٹ کیا سزا دے گا, لیٹ الون کے, یعنی دس از ہاؤ ڈیمونک اٹ از کہ تم ایک چھوٹی بچی کو لے کے آئے ہو انات آشرم سے, اس کو پال پوس کے بڑا کر رہے ہو, جب بڑی ہوگی تو تمہیں ٹھڑک آ گئی اس کے اوپر کہ اب تم نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. سوائے اسلام کے میں نے آج تک کوئی اور آئیڈیالوجی نہیں دیکھی, ہو سکتی ہے کوئی اور ہو, میں نے نہیں دیکھی, ایٹ لیسٹ میں اپنی بات کر رہا ہوں, جو اتنی گھٹیا حرکت کو الاؤ کرے. اور یہ گھٹیا حرکت کا الاؤ کرنا کیوں ہوا؟ کیونکہ محمد کا دل آ گیا اپنے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے اوپر. اور یہ جو میں ریفرنس دے رہا ہوں یہ تبری سے نہیں دے رہا, یہ قرطبی میں بھی لکھا ہوا ہے, یہ سب جگہ لکھا ہوا ہے. پلیز ساحل بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں, پھر ان کو لے لیں. نہیں, بالکل بالکل صحیح بات ہے. اچھا, اس میں بھی دو لیول ہے, دیکھو ایڈم. ایک تو ہے کہ بہو, ٹھیک ہے, یہ تو گھٹیا پن ہے ہی کہ وہ تمہارا منہ بولا بیٹا تھا اور وہ اس کی بیوی تھی اور تم اس پہ جو ہے طلاق کر کے تمہارے لیے وہ جائز ہو گئی, یہ تو ہے بہو. اس سے بھی نیچے گر کے جس کو اڈاپٹ کیا تم کو اس کے ساتھ بھی الاؤڈ ہے. ایبسلیوٹلی, اگر آپ نے ان مطلب کو دودھ ایک نہیں پلایا. اور نیچے گر گئے. اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں ایڈم کہ ہندوستان میں
और बाकी जितने भी देश है, वेस्टर्न कंट्रीज है, हर जगह पे मोमिनों को एडॉप्शन करने से बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। यानी कोई भी मोमिन बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अडॉप्ट करेगा तो हो सकता है वो अपनी बच्ची के ऊपर या वो जो उसकी माँ है, उसका जो मुंह बोला बेटा है, वो उस पर नजर मारे, वो उसके साथ जो है गलत काम करे। तो हिंदुस्तान में इनको तो अलाउ होना ही नहीं चाहिए जब तक वो ये नहीं कहे कि इस्लाम का कानून गलत है। उनको नहीं करना चाहिए अलाउ, क्योंकि वो सेफ ही नहीं है उससे। आप समझ रहे हो बात? एब्सोल्युटली। और मैं साहिल भाई अपनी एक स्ट्रीम में जो मैंने लेडीज के बारे में की थी, उसमें मैंने ये बात एक्सप्लिसिटली बोली थी कि इंडिया में एक्सप्लिसिटली बैन लगना चाहिए इस चीज के ऊपर कि ये मोमिन जो है अनाथ आश्रम से बच्चे को एडॉप्शन कर लें, बच्ची को स्पेशली, या उसको वहां पे एक्सप्लिसिटली लिख के देना चाहिए कि मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगा, अगर मैंने शादी किया या करने का कोशिश किया तो आई विल बी कंडेम्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिया। जब तक वो जी ऐसा भाई, नहीं लिखे उसको एडॉप्शन ही नहीं करना देना चाहिए इंडिया के अंदर किसी भी अनाथ आश्रम से। जी भाई, आपने बोले बहुत पवित्र रिश्ता है, ये है वो है, तो आपने मिसाल में ये बात ही क्यों घुसोड़ी मेरी? उसका दिल समझ लो, उसका दिल बच्ची पर आ गया, उसके ऊपर दिल आ गया, आपने ये बात क्यों घुसेड़ी? नबी पे झूठा इल्जाम लगा रहे। तो नहीं आता क्या दिल? अच्छा, तो फिर आता है, मतलब ये पवित्र रिश्ता फिर कहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ झूठी बात कर तुम्हारे रहे हो से, तुम्हारे वहां अलाउड है? भाई तू बाकियों में भाई ये तो बाकियों में आपका क्यों इसलिए आया? बाकियों में इसकी इसलिए बात नहीं है क्योंकि सबको मालूम है कि वो बच्ची पे हाँ, किसी का दिल नहीं आएगा, उस बाप का। लेकिन तुम्हारे में अलाउड है, तुम्हारा आ सकता है और आता होगा, इस मैंने वजह से ही लॉजिकली तुम पेश लोगों किया। को अलाउ किया है। जी, तो फिर आपका क्यों है? आपने मिसाल में अपने क्यों घुसेड़ा मेरा उसके दिल में? मैंने तो बोला कि नजर में। मैं तो नहीं तुमको नहीं घुसेड़ा भाई, भाई। पूरे व्यूअर सुने भाई। इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट टॉपिक ना आपके ऊपर है ये रखूंगा, हजरत जैनब की शादी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओए सही या होए गलत, होए, इंशाल्लाह अच्छा, अगली ओए बार। होए आओ होए। चलिए, अभी अभी जब रखते तक हैं, का मैं अभी जाता रखते हूँ, हैं, मेरा अभी नेट मेरा रखते हैं। कम है अभी। नेट अच्छा, अब नेट थोड़ा कम, कम है ओके, अभी, अगली बार। जाओ जाओ अगली बार आना, जाओ अगली बार आना तो ठीक यही है, टॉपिक करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह को चलो दोनों में मेरा से भाई, किसी पे भी। ठीक है। अरे अरे यही टॉपिक करेंगे कि मोहम्मद ने जैनब के साथ शादी क्यों की।